गुस्सा है, उबाल है, जगह जगह पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। डॉक्टर्स का एक गुट अभी भी हड़ताल पर है, लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जमकर सियासत भी हो रही है और ममता सरकार पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या ममता सरकार कोलकाता में लेडी डॉक्टर से हुई दरिंदगी के मामले में किसी को बचा रही है? क्योंकि 9 अगस्त को जिस जगह पर लेडी डॉक्टर के साथ रेप के बाद मर्डर किया गया, उसी हॉल के बराबर में तोड़फोड़ और मरम्मत का काम किया जा रहा है। तो क्या सेमिनार रूम के सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है? हालांकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद पूरा केस सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिया है और आरोपी संजय राय भी सीबीआई की कस्टडी में है। लेकिन बीजेपी लगातार ममता सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है, क्योंकि 8 से 9 अगस्त की रात को जिस तरह से लेडी डॉक्टर का रेप के बाद मर्डर किया गया, उसके बाद से पश्चिम बंगाल पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के नाखूनों में त्वचा और बाल पाए गए, मौत होने तक गला दबाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लेडी डॉक्टर से जिस तरह की दरिंदगी हुई, उसकी वजह से उसकी कॉलर बोन तक टूट गई, यानी हैवानियत की सारी हदें पार की गई। सवाल है कि दरिंदगी के कितने गुनहगार हैं और किसे आखिर बचा रही है ममता सरकार? ऐसा प्रतीत होता है जजमेंट पढ़ने के बाद, और मीडिया ने जो भूमिका अदा करी है, जो तथ्य सामने रखे हैं कि ममता बनर्जी किसी को बचा रही हैं। ये कौन हैं? ये लोग कौन हैं? ममता बनर्जी को आज जवाब देना होगा। क्राइम सीन, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, जो पहले 48 घंटे होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एविडेंस कलेक्शन के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए। और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जब ये कुकर्म किया गया, जब ये जघन्य अपराध घटित हुआ, उसके एक दिन बाद कहा कि मैं सीबीआई जांच ट्रांसफर कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। तो ममता बनर्जी, आपसे यह सवाल है, कुछ दिनों के बाद क्यों? तुरंत क्यों नहीं? जिससे कि एक निष्पक्ष जांच सीबीआई करती, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करती, एविडेंस कलेक्ट होता और अपराधी को सख्त से सख्त सजा हो, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा हो, यह सुनिश्चित करती उसी एविडेंस के आधार पे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। देखिए, सांप्रतिक काल में इतना बड़ा अपराध नहीं हुआ क्यों? जो आज हो रहा है ये पूरा ममता का वो दलीयकरण, जो पॉलिटिक्स है, सभी सब्जेक्ट में दल के महत्व देकर इतना करप्शन आज लग गया, ये उसको 2-1% अभी फोकस हो रहा है। तो इसका अंदर जो कुछ है ये भी छुपाने के लिए अभी भी प्रशासन एक्टिव है। इसलिए हम जनता का आह्वान किया, जो आज ये अंतर की चीज, असली अपराधी कौन है, ये इनका पकड़ना चाहिए। इसलिए मैं और ये वो तस्वीरें हैं जिसकी बिना पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी की सरकार, पुलिस वहां पर किसी को बचा रही है। ये वो हॉल है, वो सेमिनार हॉल, जहां पर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। और इसके बराबर में ही एक और हॉल है जहां पर मरम्मत का काम जारी है। क्या सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है? तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एकदम से जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी गई। ये भी सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता उठा रहे हैं और देश का सवाल में यही तमाम सवाल हम उठा रहे हैं। हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर की गुत्थी सीबीआई सुलझा पाएगी?
क्या कोलकाता कांड में ममता सरकार गुनाहगारों को बचा रही है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है? डॉक्टर के इंसाफ की आड़ में कौन सियासत कर रहा है, और क्या कोलकाता की निर्भया कोई बड़ा राज उगलने वाली थी? ये भी एक सवाल है। और पांचवा सवाल कि डॉक्टर से रेप मर्डर में एक ही आरोपी शामिल था या कुछ और लोग भी शामिल थे जो अभी सामने नहीं आ पाए हैं? तमाम सवाल हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, रुचिका अग्रवाल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। जूही विश्वास हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी की। एमएल शर्मा हमारे साथ हैं, पूर्व स्पेशल डायरेक्टर हैं सीबीआई के। नवीन चोमल हमारे साथ हैं, सीनियर वकील हैं। डॉक्टर बिभू आनंद हमारे साथ हैं, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं FAIMA के। डॉक्टर बिभू आनंद, ये जो कुछ हुआ है, और सियासत अपनी जगह है, सियासी जो बयान आ रहे हैं हम उन पर नहीं जाते हैं, लेकिन पहली नजर में देखने के बाद क्या आप महसूस करते हैं इसमें? नमस्कार, मैं डॉक्टर विभू आनंद जी। सबसे बड़ी बात है कि सबसे दुखद बात यह है कि एक डॉक्टर होने के नाते जो हम लोग अपने जीवन के 75% हिस्सा जो है, एक दिन के 75% हिस्सा वो हॉस्पिटल में गुजारते हैं, ऑन ड्यूटी गुजारते हैं, पेशेंट के सेवा में लगे रहते हैं लगातार। और जब ऐसा सुनने को मिलता है और ऐसा बदसलूकी और रेप जैसे, मर्डर जैसे कांड एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ होता है, तो ये बेहद ही निंदनीय है। और इस घटना की जितना ज़्यादा से ज़्यादा निंदा किया जाए वो भी कम है। और ये सब चीज़ होने के बाद मन अंदर से कुंठित हो जाता है कि आखिर देश में चल क्या रहा है। और जो डॉक्टर्स जो लोगों की सेवा करके उनके जान बचाते हैं, चाहे आप कोरोना काल में देखें। बेबू जी, आपकी आवाज़ हमें नहीं आ पा रही है। एमएल शर्मा जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई के, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एमएल शर्मा जी, शुरुआत में एक बयान आता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। उन्होंने कहा कि अगर रविवार तक पुलिस वहां पर कुछ नहीं कर पाती है, आरोपियों को सभी नहीं पकड़ पाती है, तो मैं ये जांच सीबीआई को सौंप दूंगी। लेकिन उससे पहले ही हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया और सीबीआई के पास जांच चली गई। पहले दिन देने में क्या परेशानी थी ममता बनर्जी को? देखिए, कुछ राज्य सरकारों ने सीबीआई को जो जनरल कंसेंट होता है, सहमति होती है इन्वेस्टिगेशन करने की जी, वो विड्रॉ कर रखी है। तो वेस्ट बंगाल सरकार भी वैसी ही सरकार है और इनको सीबीआई से एलर्जी है मेरे हिसाब से, बिना कारण के। लेकिन जब फंस गए तो और कोई चारा नहीं रहा और इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। लेकिन इसी बीच में हाई कोर्ट ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दे दिया, तो ये अच्छा हुआ है। लेकिन पॉलिटिक्स को छोड़ के मेरे हिसाब से इस केस में 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला तो ये कि क्रिमिनल्स कौन है जी, यानी कि क्रिमिनल या क्रिमिनल्स की पहचान। वेस्ट बंगाल पुलिस ने एक आदमी पकड़ा हुआ है, मेरे हिसाब से सही होना चाहिए क्योंकि सेंसेशनल केसेस में गलत गिरफ्तारियां नहीं होती हैं। अभी वो पुलिस कस्टडी में है, सीबीआई ने केस रजिस्टर कर दिया है जी। तो सीबीआई को 5-7 दिन उससे इन्वेस्टिगेट करने का मौका मिलेगा, बातचीत करने का मौका मिलेगा और पता लग जाएगा कि अकेला ही क्रिमिनल है या उसके साथ कोई और था। जो हमने अखबार में पढ़ा है उसमें ये बताया गया है कि मृतक यानी कि विक्टिम को हर किस्म की चोट थी, यहाँ से ब्लड आ रहा था, वहाँ से ब्लड आ रहा था। तो इसलिए इस स्टेज पर एक से ज़्यादा क्रिमिनल्स होने की संभावना का भी नकारा नहीं जा सकता। तो या तो क्रिमिनल खुद बोलेगा, और ऐसे बड़े केसेस में हम बहुत बड़े बड़े केस किए हैं, बड़े केसेस में क्रिमिनल जनरली घबरा जाते हैं और बोल जाते हैं, तो सीबीआई को पता लग जाएगा और वेस्ट बंगाल पुलिस को भी कुछ ना कुछ पता क्रिमिनल लग का गया बोलना होगा। काफी होता है सजा दूसरा, दिलवाने के लिए। जो आगे चलिए सर, वेट करिए जी। दूसरा महत्वपूर्ण इसमें एस्पेक्ट ये है कि अगर सिर्फ कत्ल होता और बलात्कार ना होता तो ज़्यादा मुश्किल होता। बलात्कार होने से फ़ायदा ये होगा, दुर्भाग्यपूर्ण है बट
इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फ़ायदा ये होगा कि जो विक्टिम का वेजिनल स्वैब है उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगा। अगर एक आदमी ने रेप किया है तो उसमें आ जाएगा, जो क्रिमिनल पकड़ा गया है उसका जो डीएनए है और जो वेजिनल स्वैब का डीएनए है वो अगर कंपेयर हो जाता है तो उसकी आइडेंटिटी फिक्स हो जाएगी और डीएनए से बड़ा कोई भी एविडेंस दुनिया में नहीं है। दूसरा, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अगर वेजिनल स्वैब में एक से ज़्यादा डीएनए आते हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि एक से ज़्यादा व्यक्तियों ने बलात्कार किया, तो उस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेसिस पे दूसरे व्यक्तियों की पहचान हो सकती है। उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से इंटेरोगेशन के अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एविडेंस ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और आजकल ये फैसिलिटी सब जगह मौजूद है और ऐसे केसेस में 5-7 दिन में उसका रिज़ल्ट भी मिल जाता है। एक है तो उसके खिलाफ ये बहुत बड़ा एविडेंस है, एक से ज़्यादा है तो उनकी पहचान करनी होगी। यही 2 लाइनें इन्वेस्टिगेशन की हैं। और भी चीज़ें हैं, इंटेरोगेशन भी एक तो और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी। एक तो उसके जो पीड़िता है, जो लड़की है, उसके नाखूनों से भी त्वचा के कुछ अंश मिले हैं, कुछ बालों के नमूने भी बरामद वहां पर किए गए हैं। ये तमाम चीजें अपनी जगह हैं। जो है वो स्ट्रगल होती है ना जी, हाँ, वो अपनी जगह है जी। वो स्ट्रगल जब होती है विक्टिम में, पीड़िता में और बलात्कारी में या आक्रांता में, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो इंटेरोगेशन, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इससे पता लग जाएगा कि एक ही बलात्कारी है, एक ही मर्डरर है या एक से ज़्यादा मर्डरर हैं, और जिसको पकड़ा हुआ है वो गिरफ्तारी सही है या नहीं है। मेरे हिसाब से सही होनी चाहिए। इतने सेंसेशनल केसेस में गलत गिरफ्तारियाँ नहीं होती हैं, लेकिन डीएनए एविडेंस जो है उसका सबसे बड़ा प्रमाण होगा। जी। एमएल शर्मा जी, इतना लंबा क्यों खींचता है? क्योंकि हमने कई केसेस में इस तरह के देखा है कि बहुत लंबा अदालतों के प्रोसीडिंग्स चलते हैं। जब सब कुछ हो जाता है, डीएनए मिल जाता है, फिर जो कन्फेशन होता है वो भी होता है, इसके अलावा तमाम सबूत, गवाहों की जो ऑब्लिगेशंस होती हैं वो भी हो जाती हैं, उसके बावजूद केस चलता चला जाता है। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका मेरे पास बहुत अच्छा आंसर है। जी। मैं अपनी एक किताब लिख रहा हूँ, उसमें मैंने स्टडी किया है। भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी जनरली स्लो मूविंग है, इनर्शिया है। दूसरे सोसाइटीज़, वेस्टर्न सोसाइटीज़ की तरह हम तेज़ तर्रार नहीं हैं, स्लो मोशन में चलते हैं। एक तो ये है, लेकिन ये छोटा कारण है। बड़ा कारण ये है कि अगर आप लॉ कमीशंस की रिपोर्ट को पढ़ें और उनके एनालिसिस को देखें तो पता चलेगा कि इंडिया में जजेस का पॉपुलेशन के मुकाबले में रेशियो बहुत कम है। अमेरिका और इंग्लैंड के मुकाबले में 10वां हिस्से के बराबर है। जी। अगर हम पुलिस लॉ कमीशन रिपोर्ट को देखें तो उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो हिंदुस्तान में कम से कम 80,000 जजेस होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में। उसमें मजिस्ट्रेट हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, सभी। और हैं कितनी? में शामिल करता हूँ। उसके मुकाबले में 24,000 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है और एक्चुअली 18,000 या 18,500 हैं। चलिए, ठीक है। तो हम सारी दुनिया को ब्लेम करते हैं, लेकिन इस बात को नहीं देखते हैं कि जितने जज होने चाहिए उसका 1/4 जज ही मौजूद हैं। ठीक है। जूही बिस्वास जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट मैं में एमएल शर्मा जी आऊंगा इस मुद्दे पर भी। जी, 200 आऊंगा मैं इस मुद्दे पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो रेप और मर्डर केस कोलकाता में हुआ और जिस दरिंदगी के साथ हुआ, वो जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, वो सुने नहीं जा रहे हैं, देखे नहीं जा रहे हैं। उनकी जो कैफियत है वो ये है। जूही बिस्वास हमारे साथ हैं, टीएमसी की प्रवक्ता हैं। जूही बिस्वास जी और रुचिरा भी हमारे साथ आ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। जूही बिस्वास,
यहां पर बात हो रही है कि कितने लोग थे, ये एक व्यक्ति था इस दरिंदगी में शामिल, कितने व्यक्ति थे, वहां पर पुलिस अपनी जांच कर रही है। पहले दिन क्यों आखिर सीबीआई को ये केस क्यों नहीं सौंपा गया? जी नमस्कार। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए जब ये घटना जब घटी है, जितने जल्द से जल्द जो काम हो सकता है हमारे स्टेट ने वो किया है। पुलिस से और एफआईआर जो आप बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन पिता माता जो जिनके साथ ये घटना घटे उनके पिता में कभी ये बात कहीं पे नहीं बोले कि एफआईआर करने में कहीं विलंबित हुए हैं। आज आप देखिए कि पुलिस के जो केस में, हाँ ये जो था ये सीबीआई में ट्रांसफर हो गया, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने पहले दिन जब ये घटना घटी उसी दिन उन्होंने दीदी ने व्यक्त की थी कि देखिए अगर ये पिता माता चाहते हैं कि सीबीआई के पास जाए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जांच पुलिस करे या सीबीआई करे। तृणमूल कांग्रेस के हर एक नेता, हर एक लीडर, हर एक कर्मी इस परिवार के साथ खड़े हैं। जैसे पिता माता चाहेंगे ऐसे ही जांच होगा। तो पिता उस दिन जो बयान दिया था कि नहीं हमको मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा भरोसा है, जैसे मान दीदी इस केस को जूही जी, वहां पर ये इतना महत्वपूर्ण जो घटना स्थल है उसके बराबर में जो हॉल है वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तोड़फोड़ चल रही है, इतना सेंसिटिव केस है, सबूतों के साथ ये छेड़छाड़ नहीं है। एक के बाद एक आपका आंसर दे रही हूँ। पहले आपने जो सवाल किया है उसका आंसर दे दो जी। कि देखिए पहले दिन से हमारे स्टेट गवर्नमेंट की इरादा था, जिस यहाँ पर जो हुआ है, रेप हुआ है या गैंग रेप हुआ है, लेकिन एक महिला के साथ अन्याय हुई है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या एक आदिवासी हो, पहली बात तो एक महिला है, उनके साथ हुआ है। सीसीटीवी है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हर एक महिला को हमेशा सीसीटीवी के अंदर क्यों रहना पड़ेगा? क्यों नहीं देश की महिला सुरक्षित रहेंगे हर एक जगह में? आज हॉस्पिटल में हो सकता है, किसी और जगह में हो सकता है, लेकिन क्यों होगा? तो सवाल ये है कि हम लोगों ने कहीं पे भी ये प्रोसीडिंग्स को लेट नहीं करवाया, हम लोगों को कहीं पे भी कोई नेग्लिजेंस नहीं दिखाया। जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता था वो बेस्ट कोशिश किया गया। अभी केस चला गया सीबीआई के पास, हमको कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ये तोड़फोड़ हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए, ये भी सीबीआई उनको भी बुक करे अकाउंट्स में, क्यों हुआ है तो सीबीआई जरूर जांच करेगा मेरे ख्याल से। क्यों किया है, कौन है, किसने कोई इन्वॉल्व है तो उनको भी पकड़ा जाए। हम लोग को ठीक है, रौचिका, किसी को छुपाने का कोई जगह नहीं है। रौचिका अग्रवाल भी हमारे साथ हैं, बीजेपी की स्पोक्सपर्सन हैं। रौचिका जी, ये भी आरोप लग रहे हैं टीएमसी की तरफ से कि इस पर सियासत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी इस पर सियासत कर रही है। जूही भी कह रही है कि बहुत जल्द एक्शन लिया गया बंगाल पुलिस की तरफ से और वहां पर जो आरोपी था उसको पकड़ भी लिया गया 24 घंटे के अंदर। वंदे मातरम, मेरी सबको राम राम जी। देखिए, बंगाल में जिस तरीके से महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद सत्तारूढ़ जो दल है उसकी तरफ से जो गुंडों ने काम किया संदेश खाली में, महिलाओं का शोषण करते रहे। छोड़िए संदेश खाली की हम बात नहीं कर रहे, हम ये देखिए, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं कोलकाता रेप केस की बात कर रहा हूँ। अवल जी, मैं जरा अपनी बात रख लूं, मेरे को आधा मिनट का तो टाइम देंगे ना बोलने के लिए? जी बताएं। तो मुझे बोलने तो दीजिए। जैसे आपने, अगर टीएमसी की जो प्रवक्ता हैं, आपने उनको पूरा समय दिया है बोलने के लिए, मुझे बोलने तो दीजिए। आपने शुरू होने पे मुझे चलिए बताइए। इस तरीके का काम संदेश खाली में लगातार होता रहा। काफी दिनों तक वहां पर चुन चुन के हिंदू महिलाओं का शोषण होता रहा। वहां पर शहजाद शेख को संरक्षण देती रही बंगाल की पुलिस और बंगाल सरकार। वहीं पर फिर एक महिला के साथ, महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ये कृत्रिम कांड, ये गंध विभत्स कांड, उसकी हत्या कर दी गई, ये फिर हुआ है। क्यों नहीं महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद वहां पर महिलाएं सुरक्षित हैं? वो पार्टी जिसमें सबसे ज्यादा महिला सांसद है, क्यों नहीं महिला सांसद सामने आ रही हैं और वहां की पुलिस के खिलाफ और वहां की प्रशासन के खिलाफ क्यों नहीं है? पहली बात। दूसरी बात ये, क्यों ये सरकारी संरक्षण मिलता है अपराधियों को हमेशा? पहली बार नहीं हुआ है, ये हमेशा हम इतने साल समय से देखते आए हैं। क्यों ममता बनर्जी जी ने मुख्यमंत्री होने के बावजूद इन्होंने समय दिया पुलिस को, जब उन्हें पता था कि पुलिस की वर्दी में वो आया था एक शख्स जिसने ये किया है?
अपराध, और उसके बाद जब पुलिस से आपको मालूम है काम नहीं हो पा रहा है, वहां पर इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं आई है, क्यों उन्होंने उनको कहा कि आपको मैं क्यों इतने लग रहा है दिन तक कि आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हुआ? आपको क्यों लग रहा है? मैं ये जानना चाह रहा हूं। 24 घंटे में अपराधी को इतने पकड़ा दिन गया, आज का बताइए। आज की तारीख में हम खुद देख रहे हैं उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को 24 घंटे के अंदर वहां से हटाकर दूसरे मेडिकल कॉलेज में अपॉइंट कर दिया गया, जो कि टीएमसी सरकार के उन अपराधियों के ही संरक्षण की भावना दिखाता है, पहली बात। दूसरी बात यह कि इन्होंने क्यों समय दिया, जो लोकेशन थी, जो क्राइम स्पॉट था, जो वहां के एविडेंस थे, उसको मिटने देने का क्यों समय दिया? अगर सीबीआई में ट्रांसफर करने का रिकमेंडेशन देना था तो इमीडिएटली दे देना चाहिए था। क्यों जी। वहां पर क्राइम सीन को लॉक नहीं मैं किया जूही गया? आपके क्यों उसको पास protect आऊंगा। नहीं किया गया? क्यों ठीक है, मैं ये सवाल उठा लेता क्यों हूं। उन सब चीजों पे मैं आंसर दे देती हूँ कहीं पहले, उनका बात पूरा हो जाए, इन मैं सब आंसर वहां दे पर देती हूँ। क्यों आज पहली बात तो रिपोर्ट पे देखिए, आया मैंने है थोड़ा कि लेट ज्वाइन किया, मेरे को 2 मिनट दे दीजिएगा। ठीक है। उनका इतना क्यों का ठीक है। सवाल उठाने कंप्लीट देखो। करने दीजिए। पहले नवीन चोमल साहब भी हमारे साथ आ गए हैं, सीनियर लॉयर हैं। खाली का जो कॉन्स्पिरेसी था, उसको ऑडियो सब वायरल हो चुके हैं, और लोकसभा में जो तमाचा भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में पड़ी है, और जो धूल यहाँ के जनता ने चटाई है बंगाल 55 दिन आप लोगों ने संरक्षण नहीं हमें किया, सबको पता है। संदेश खाली जो कॉन्स्पिरेसी मैंने रची थी, 55 दिन तक ये आप लोगों ने कॉन्स्पिरेसी संरक्षण नहीं कोई दिया किसी के फैसला सामने नहीं को। टिकी। दूसरी बात तो मैं इनको बोल दूं कि ये मिसलीड आप ना आज तक की संदेश गुमराह ना खाली के करें। ऊपर पहले दिन कुछ से नहीं हम कर लोग पाए हैं। हमारे गवर्नमेंट ममता बनर्जी आज तक भी कुछ नहीं कर पाई है उन शहीद लोगों के दिया ऊपर। जाए। ममता बनर्जी इसके सवाल खुद किए हैं कि एकदम सीबीआई को केस सौंप दिया जाएगा। अगर पुलिस को टाइम भी दिया गया था। मुझे ये समझ में नहीं आता, महिला प्रवक्ता होने के बावजूद आप महिलाओं के लिए क्यों नहीं खड़ी होती है? बात करें लोगों को जो अपने डबल इंजन राज्य में होता है, उनको ना छुपाए। कुलदीप सिंह सेंगर कौन था? ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन था? जो लोगों को, हमारे भारत की लड़कियों जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए हैं, उनको जो हैरेस किया सेक्सुअली, उनके खिलाफ बीजेपी ने क्या सवाल उठाए, क्या कार्रवाई की है? उनको क्या, उनके बेटे को कैसे संसद का टिकट मिल जाता है एमपी का? पहले को इनको आईना में मुंह देखना चाहिए अपना। अपना मुंह आईना में देखिए। एक एक करके बोलिएगा आप। ठीक है, उनका जवाब दीजिएगा। रुचिका, उनका जवाब दीजिएगा, उनको बोलने दीजिए। सुनिए, आप जवाब दीजिएगा। आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। आपने नाकामयाबी छुपाने के लिए बीच में मत बोलिए। आपने नाकामयाबी मत छुपाइए। जब मणिपुर में औरत को बचाना है, मणिपुर के हादसे में आप कहाँ पे थी मैडम? मणिपुर में आप कहाँ पे थी? देखिए, आप एक एक करके अगर बोलेंगी, रुचिका और जूही, रुचिका जूही, आप अगर एक एक करके बोलेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, लोग भी समझ पाएंगे, पूरा देश देख रहा है। वो बीच में क्यों बात कर रही है? ठीक है, उनको जवाब देने दीजिए। रुचिका जी, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, आप मेरे को पूछा तो मैं आंसर दूं कि ये ठीक है, जूही आप पहले जवाब दे दीजिए मेरी बात पूरी होने प्लीज। बोल दूं रुचिका जी, कॉन्स्पिरेसी है ये बंगाल शांत हो जनता ने, इनको लोकसभा चुनाव में इनका जवाब इनको मिल गया है। दूसरी बात मैं इनको बोल दूं कि देखिए, आज मणिपुर हो, आज डबल इंजन उत्तर प्रदेश में हो, आज ब्रिजभूषण के घटनाएं हो, आज कुलदीप सिंह सेंगर के उन्नाव के घटना हो, आज हाथरस में बेटियों को रेप करने के बाद बॉडी को देखने भी नहीं दिया जाता है और जला दिया जाता है घर वाले के परमिशन के बिना। ऐसे घटना जो डबल इंजन सरकार में घट रहे हैं, तो इनको भी अपना मुंह आईना में दिखना चाहिए। और मैं ये मानती हूँ कोई भी। अच्छा जूही, ये बताइए, ठीक है, मान लिया उत्तर प्रदेश की, आपने उत्तर प्रदेश की 3 घटनाएं गिना दी, मान लिया, ठीक है। जूही विश्वास, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जूही विश्वास, ठीक है, आपने उत्तर प्रदेश की 3 घटनाएं गिना दी, आपने उन्नाव की, मथुरा की और ब्रजभूषण, ठीक है। तो क्या आपको ये सैंक्शन मिल गई कि आपके स्टेट में कुछ भी हो अब हिसाब बराबर हो जाएगा? नहीं, मैं आपको तो वही बात मेरे बात सुने का है पूरा।
मैं यही बात आपको बोल रही हूँ कि ये समय नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर ये उंगली तो उठाए। ये काम तो आप कर परसों रही भी हैं ना। नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ। आप पूरा बात नहीं सुन रहे मेरे। ये परसों भी घटना एमपी से आई है कि किसी बलात्कारी लड़की को जबरदस्ती अबॉर्शन कराने की खबर। कल ओडिशा में एक हाउस फिजिशियन ने 2 पेशेंट के साथ, महिला मरीज के साथ रेप किया है। तो ये रोज देश में कहीं ना कहीं हो रहा है। तो ये एक समय है एकजुट होके एक बिल लेके आए सेंट्रल गवर्नमेंट कि ऐसा कोई भी सजा जो कैपिटल पनिशमेंट, और तृणमूल कांग्रेस उस बिल को ठीक है। समर्थन में खड़ी रहेगी। नवीन मैं चौमल आपको जी। वादा करती हूँ। नवीन चौमल जी, मैं आऊँगा आपके पास रोचिका। नवीन चौमल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर लॉयर हैं। नवीन जी, ये जो भी घटना यहाँ पर हुई बेहद दर्दनाक, दरिंदगी से भरी हुई, विभत्स, जघन्य, जितने बुरे अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए जाएं कम हैं शायद, जो कुछ ये हुआ है इस डॉक्टर बेटी के साथ। यहाँ आपको कमी कहाँ लग रही है इन्वेस्टिगेशन में? जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और जूही विश्वास कह रही हैं कि 24 घंटे में ही आरोपी को पकड़ लिया, अपराधी को पकड़ लिया गया और जांच अपनी रफ्तार से चल रही थी। आपको कहां लगता है, क्योंकि बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि वहां पर आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है। किन को बचा रही है ममता सरकार? नवीन जी। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि जिस प्रकार से, जिस बर्बरता से ये बलात्कार हुआ है, उसके बाद में हत्या हुई है, जिस प्रकार से जो विक्टिम महिला थी, लड़की थी, उसके शरीर पे जो जख्म दिख रहे हैं, वो बहुत ही दर्दनाक किस्सा बयां करते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन तो होता है कोई भी घटना के बाद में होता है जी। परंतु ये घटना जो घटी है उसके पीछे जो कॉन्फिडेंस था क्रिमिनल का, वो कहां से आया? वो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है और चिंता करने वाली बात है। क्योंकि आज अपन देख रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में भी हुआ, तो वहां पे भी वो बोले कि पहले डीएनए का प्रूफ लाओ, बाद में अरेस्ट करो या बाद में कार्रवाई करो। तो ये लोग जैसे ममता गवर्नमेंट भी है, तो उनके नक्शे कदम दिख रहे हैं अपने को कि वो जो एक्यूज है उनको बचाने के लिए या इन्वेस्टिगेशन को काफी तरह से सैबोटेज करने का प्रयत्न हो रहा है। जैसे प्रिंसिपल का तुरंत वहां से ट्रांसफर कर दिया गया, ये बहुत गलत काम किया। प्रिंसिपल वहां पे होना चाहिए था ताकि जो भी इन्वेस्टिगेशन को करेक्ट किया जा सके वहां पे से। तो यहाँ से दिख रहा है कि इनका उद्देश्य कहीं ना कहीं अपन आरोपी को बचाए, क्योंकि वो टीएमसी से जुड़ा हुआ है आरोपी, और इसमें उसको जो कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ भी कर लूं, ये गवर्नमेंट मुझे बचा लेगी। और बंगाल में हमें वो दिखता है कि हर केस में ऐसा होता है कि वो ममता, क्या आरोपी टीएमसी से जुड़ा हुआ था? जूही विश्वास, ठीक है, मैं आऊंगा नवीन जी आपके पास। हाईकोर्ट ने केस को सीबीआई की तरफ सौंपा है, ये केस को। अरे हाईकोर्ट को भी पता है कि क्या किस प्रकार की स्थिति बंगाल में, ये हॉस्पिटल के अंदर कोई भी हो, कोई भी आरोपी हो, गवर्नमेंट का कोई इच्छा नहीं है किसी आरोपी को बचाना। ये साफ साफ मैं कहना चाहूंगी, हमारे गवर्नमेंट इस परिवार के साथ, उस माता पिता के साथ एकदम शुरू से खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। किसी को भी हम लोगों को बचाने का कोई इरादा नहीं है। अगर प्रिंसिपल दूसरी जगह में भी ट्रांसफर हो गया तो जूही विश्वास, नवीन जी कह रहे हैं कि जो आरोपी है संजय जिसका नाम है, वो टीएमसी से जुड़ा हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बंगाल में हर लोग टीएमसी के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब तो ये नहीं कि सारे लोग टीएमसी के सारे लोग हैं। कोई भी समर्थक जो जिनको वोट देंगे, आप उसको टीएमसी का सपोर्टर, टीएमसी के नेता बना देंगे। बंगाल में सब टीएमसी है। मैं आपको उसका उत्तर देता हूँ। देखिए, एक पर्टिकुलर वर्ग है वहां पे जो टीएमसी से जुड़ा हुआ है, और वो पूरे देश को पता है जिन्होंने जो पकड़े गए हैं अलग अलग अपराध करता है, जुड़े हुए लोग नहीं है, और यहाँ तक इस प्रकार के बलात्कारी करता रहता है। ये कोई टीएमसी के साथ जुड़े हुए नहीं है, ये एक सिविक वॉलंटियर है उनको वोटर्स बना कर आप लोगों ने उनकी वोटिंग के ऊपर टीएमसी जीत के आती है। तो सच्चाई सारे देश को मालूम है। तो ऐसा नहीं कि पूरा बंगाल आपके सरकार कौन सा वर्ग है? नवीन जी, कौन सा वर्ग? नहीं आते डर के मारे, क्योंकि उनके घर जला दिए जाते हैं। नवीन जी, कौन सा वर्ग? इसका ये मतलब नहीं कि पूरा बंगाल टीएमसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो वर्ग जुड़ा हुआ है, जो पहले कम्युनिस्ट लोग थे अत्याचार करते हुए, अभी आज वो टीएमसी के कार्यकर्ता वर्ग का लोग यही आप समाज के किस वर्ग की बात कर रहे हैं?
बचा लेगी। नवीन जी, आप समाज के किस वर्ग की बात कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर जो वर्ग है जो टीएमसी से जुड़ा हुआ है, कौन चाहे है? वो लोअर लेवल का कार्यकर्ता हो या बिजनेसमैन हो, जो पॉलिटिशियंस हो। लेकिन मैं पर्टिकुलर सेक्शन बोल रहा हूँ, उनका क्या कहना था कि पूरा बंगाल जुड़ा हुआ है टीएमसी से, तो बंगाल जुड़ा हुआ नहीं है टीएमसी से। जो भी सेक्शन है, जो पर्टिकुलर लोग हैं जो टीएमसी के अंदर है, वो पूरे गुंडागिरी से काम करते हैं। उनको एक एटीट्यूड हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए देखिए हाईकोर्ट को भी तुरंत आदेश देना पड़ा कि इसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई में जाए, क्योंकि हाईकोर्ट को आपको इस कि अपराधी ममता का बनर्जी के अंडर की पुलिस आपको इस अपराधी का नाम पता है? संजय रॉय जी। ये ऑफ कोर्स मैं मीडिया में से ही जानकारी जो मिली उसके आधार पे कह रहा हूँ, व्यक्तिगत में कोई जानकारी हो ही नहीं सकती है। जो मीडिया के सूत्र है संजय रॉय, उसके बारे में तो कह रहे हैं कि टीएमसी का कार्यकर्ता है, और ये डिनाई भी नहीं किया जा रहा है किसी। संजय राय तो ये कह नहीं सकते कि वो ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ है, हर आदमी जुड़ा हुआ है, बल्कि जो लोग जुड़े हुए हैं वो इस तरह की बर्बरता अत्याचार करते फिर रहे हैं आज। इसीलिए आज देश में पूरे आवाज उठाने की ठीक है। जरूरत है कि क्या हो रहा है बंगाल में। ठीक है। एमएल शर्मा हमारे साथ हैं, सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर रहे हैं। एमएल शर्मा जी, यहाँ पर एक इम्कान ये भी जताया जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, कि यहाँ पर एक से ज़्यादा अपराधी हो सकते हैं इस वारदात को अंजाम देने के पीछे, क्योंकि जिस बेरहमी से उस लड़की के साथ दरिंदगी की गई है वो किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। अब कितने लोग हैं ये भी एक बहुत बड़ी गुत्थी है जिसको सुलझाना है सीबीआई। मैं पहले कह चुका हूँ कि अभी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नया है और किसी चीज़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसका मैंने तरीका आपको बता दिया है जी। इंटेरोगेशन कम से कम अभी सीबीआई के पास स्टार्टिंग पॉइंट है। जो पकड़ा गया व्यक्ति है उसके इंटेरोगेशन से शुरू करें और डीएनए टेस्ट कराएं जो पकड़ा गया उसका, और अगर वेजिनल स्वैब में एक से ज़्यादा डीएनए मिलते हैं तो फिर वो इस बात का प्रमाण हो जाएगा कि एक से ज़्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व हैं। इस स्टेज पे किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एक सवाल मैं और जानना चाहता हूं, क्योंकि हमारे देश में जो फांसी का प्रावधान है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का जो एक सेंटेंस है उसको देख कर लिया जाता है। कितना मुश्किल होता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बनाना केस को, और वैसे तो हर हत्या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, हर बलात्कार रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। नहीं, ये जो जिस प्रकरण में हम चर्चा कर रहे हैं, बारे में चर्चा कर रहे हैं जी, ये वास्तव में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या इसको साबित करने के लिए कोर्ट में कुछ खास प्रावधानों की जरूरत होती है, कुछ खास प्रोसीडिंग्स होती हैं? इसमें भी क्या मुश्किलें आती हैं? कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये कोर्ट का अपना विवेक होता है। नहीं है, क्योंकि इंडिया में नहीं, वो कोर्ट का अपना विवेक होता है, और जो केस के फैक्ट्स होते हैं वो और केस की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो, ये सारी चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है या नहीं। और कोई भी जज जो ट्रायल कोर्ट होगा या हाई कोर्ट होगा, जो डिसाइड करते हुए ज़रूर इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहेगा। ये वास्तव में फांसी लायक केस है अगर अच्छा एविडेंस इकट्ठा हो गया तो जी। और मैं ओरल एविडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। ओरल एविडेंस तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है केस को क्रैक करने के लिए। उसके बाद मैं मेडिको लीगल एविडेंस की बात कर रहा हूँ, जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है जो सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस है। और चूँकि मर्डर होता तो उसमें डीएनए की पॉसिबिलिटी कम हो जाती, इसमें बहुत पॉसिबिलिटी है डीएनए को आइडेंटिफाई करने की, खोज निकालने की, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा। जी नवीन जी, आप क्या मानते हैं? मैं आपके मत से सहमत हूँ कि हर मर्डर बहुत भयानक होता है। ठीक है, हर मर्डर में फांसी नहीं दी जा सकती, लेकिन जो दिखते हैं जिससे मानवता कांप जाती है, जैसे ये पर्टिकुलर केस है जिसमें शर्मा जी भी अग्री करेंगे कि किस प्रकार से बर्बरता से लड़की को मारा गया है, किस निर्दयता से मारा गया है, तो निस्संदेह मानवता कांप जाती है।
लेकिन ये मैं वकील होने के बाद में भी एक पूरी निराशा से कह रहा हूँ कि दुर्भाग्य से हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो बैठे होते हैं वो बहुत से लोग होते हैं जो लेफ्टिस्ट माइंड के होते हैं, कहीं ना कहीं वेस्टर्न गैलरी को प्लीज करने के चक्कर में, वहां से अवार्ड जीतने के चक्कर में, बाद में जब उनके पास केस पहुंचती है तो फांसी की सजा कैंसिल करके उसके उम्र कैद कर लेते हैं। तो जो डिटरेंस होता है वो निकल जाता है। केवल अभी निर्भया के केस में ही उन्होंने हिम्मत दिखाई थी, पर तो इस प्रकार की केस है जो 10 साल बाद जब उनके पास जाएगा फैसला तो तब तक तो मामला ठंडा हो चुका रहेगा, उसका वो एडवांटेज लेते हैं और इसको भी डिक्लेयर कर दे कि रेयरेस्ट फ्रॉम द रेयर केस नहीं है। इसीलिए मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि इसका आवाज उठाए और अभी से ही डिमांड करना शुरू कर दे कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, इसे इन्वेस्टिगेशन जल्दी होना चाहिए, ट्रायल जल्दी होना चाहिए और जो भी आरोपी जिसके विरुद्ध गुनाह प्रूव किया गया है, निर्दोष की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके विरुद्ध प्रूव किया गया है चाहे कोई भी हो, फिर बाद में उससे सजा पूरी मिलनी चाहिए। जी, डॉक्टर विभू आनंद भी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर पहले आवाज़ में कुछ दिक्कत उनके आ रही थी, कुछ बोल रहे थे। डॉक्टर विभू, अभी जो जब किसी कुलीग के साथ ऐसा होता है, जाहिर है पूरे देश में इस समय डॉक्टर्स स्ट्राइक पर चले गए, हालांकि एक गुट अब वापस आ गया है, काम पर लौट आया है, लेकिन जो गुस्सा होता है जाहिर सी बात है उसको नकारा नहीं जा सकता, एक उबाल होता है और पूरे देश में वो नज़र भी आ रहा है। लेकिन एक होने वाली घटना हो रही है, तो अब क्या आगे की रणनीति डॉक्टर्स की है? देखिए, सबसे पहली बात कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्राइक पे गए हैं तो मरीजों को परेशानी हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मरीजों को परेशानी नहीं हो रही है, मरीजों को परेशानी हो रही है, लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि हमें आवाज उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। आवाज उठाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है और इसके लिए ना कोई सख्त कानून आ रहा है, ना कोई मतलब सरकार कोई स्टेप उठाने के लिए रेडी है कि आखिर ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसके लिए यदि सख्त से सख्त कानून बनाया जाए जिसमें कि ये प्रावधान हो कि इनको सिक्योरिटी मिले और साथ में जो हो रही घटनाओं की तुरंत जांच हो और तुरंत इसका जजमेंट मिले, तो हमें आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम लोग इतने स्ट्राइक पर हैं, ओपीडीज बंद करने पड़ रहे हैं, बहुत जगह पे इमरजेंसी सेवाएं तो हम लोग ने चालू रखे हैं, लेकिन ये सारे इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारी आवाज सुन नहीं रहे हैं और ना ही कोई सख्त कानून इसके लिए आ रहा है, जिसके वजह से हमें ये सब करना पड़ रहा है। और ये सबके लिए जिम्मेदारी है सरकार की और सभी लोगों के जो इसको कानून फॉर्मुलेट करते हैं, कृपया कर हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एक प्रोटेक्टिव कानून लाया जाए जिसके तहत इन घटनाओं को दोबारा देखने का मौका ना मिले। इस घटनाओं को नहीं, ये घटना सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ, बल्कि किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, किसी महिला के साथ नहीं होनी चाहिए। महिला महिला होती है, बेशक आपकी क्योंकि फ्रेटर्निटी से वो आती थी तो आपको ज़्यादा इस बात का गम है और इस बात का दुख है, तो वो मैं समझ सकता हूँ। जूही बिस्वास, सभी लोगों का यहाँ पर कहना है कि आखिर ये घटना हुई क्यों, और उसकी वजह यह है कि वहाँ पर अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। देश के हर अंत में ये घटना घट रही है, रोज घट रही है, हर दिन घट रही है। अब बंगाल का एक आपको इंस्टेंट मिल गया, आपने बंगाल का नाम दिया। अरे अब आप फिर कंपैरिजन पर आ गई। आज राजस्थान में हुआ, पूरा देश में हो रही है। आज क्यों हो रही है? क्योंकि आज देश में कोई कानून नहीं है। देश में एक ऐसा कानून होना चाहिए कि महिला के खिलाफ अगर ऐसे घटना घटेगा, बंगाल की ऐसा कानून लेके आना चाहिए, बंगाल के कोई भी किसी का भी हिम्मत ना हो। बंगाल में जो हुआ है बता दो, बीजेपी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कानून लेके आना पड़ेगा। या कोई भी ऐसा सख्त सजा हो जैसे किसी को भी हिम्मत में आके ये सब करने के लिए हम लोग खड़े रहे। हम तृणमूल कांग्रेस खड़े रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। अगर देश में ऐसे कानून बीजेपी ने गवर्नमेंट लेके आएंगे, तृणमूल कांग्रेस कि हाँ महिला के खिलाफ कानून तो है, क्यों नहीं है कानून? निर्भया के जो अपराधी थे उनको फांसी हुई। कितना दिन चला, कितना साल चला, आप मेरे को बताइए। निर्भया का केस कितना साल तक चला?
बिल्किस बानो के रेपिस्ट है, कैसे छूट गए, कैसे उनको बाहर निकाल दिया गया है? बिल्किस बानो को रेपिस्ट का क्या, इनका हिम्मत कौन बढ़ा रहा है? कौन इनका हिम्मत बढ़ा रहा है? जो अपराधी है उनकी हिम्मत कौन बढ़ा रहा है? ठीक है, अब रोचिका को जवाब देने दीजिए। रोचिका को, जूही विश्वास रोचिका को जवाब देने दीजिए। देखिए, ये जब इनसे बात करी जाए ये कंपैरिजन पे आ जाती है। ये कहीं तो मैं बंगाल की ही कई सारी इंसिडेंट बता देती हूँ जो हाल फिलहाल में हमने देखे। ये देश के इशू है, ये पूरे देश के इशू है। बंगाल अब उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने ये दीजिए। पूरा देश का इशू है। जूही विश्वास, जूही विश्वास, आपकी आप बंगाल में नहीं देखिए, आपको मैंने पूरा टाइम दिया, ये बिलबिलाए आपको हुए हैं। मैंने पूरा टाइम दिया। अब उनका ये जवाब सुन बिलबिलाए लीजिए, हुए उसके बाद हैं फिर मैं इस आपके पास आऊंगा। ये बिलबिलाए हुए हैं, परेशान है कि बंगाल आप में जिस परेशान तरह से हैं। अपराध, आप लोगों को अरे भाई बोलने दीजिए ना, आप भाषण देने नहीं आइए यहाँ पर। ये कोई एक गवर्नमेंट नहीं कर सकता है, सबको मिलके करना चाहिए। चलिए, आप अपनी पूरी बात कर लीजिए। एक दूसरे के खिलाफ उंगली उठाने से पहले सब मिलके ये कानून लेके आना चाहिए। जब इनको बात आती है तो ये देश की, पूरा देश की मुद्दे है, ये बंगाल का मुद्दा नहीं है। नहीं, आप इनको बहुत चुप कराएंगे। इस तरीके का अगर आप इनको ऐसे लोगों को बिठा के, जिनको ये तमीज नहीं है कि डिबेट कैसे करी जाती है, तो ऐसे लोगों को बिठाने का फायदा नहीं है। नहीं तो दूसरे आपको तो तमीज है, आप बीच में बोल रही थी, आप मुझे बोलने देंगी, बीच में बोल आप रही मुझे थी, बोलने देंगी, आप तो मेरे बीच में बोलने लगी थी। आपको इतना तमीज है? आप मेरी बात सुनिए। अब इनको ही बोलने दीजिए, ये भाषण देने आएंगे, इनको दीजिए। चोपड़ा के साथ खड़े आम उसको पीटा गया था चोपड़ा में, क्या किया आप लोगों ने? कुछ नहीं। हावड़ा में महिला के साथ हिंसा की गई और निर्दोष मालिक आया, क्या किया आप लोगों ने? कुछ नहीं। कूच बिहार में 32 साल की महिला को निर्वस्त्र करके पीटा गया, क्या किया आप लोगों ने? कुछ नहीं। लगातार वहां महिला मुक्ति होने के बावजूद जो जंगल राज फैल रहा है, आप कुछ नहीं करते। ममता नाम है उनका, ममता ग शब्द होना मतलब ये कि महिलाओं के लिए प्रेम होना, ममता होना। और वहां क्या कर रही है वो? सिर्फ महिलाओं के ऊपर अत्याचार। शेख शहजाद शेख ने जो संजय गांधी की महिलाओं के साथ किया, महिलाओं ने खुद आके बोला इन्होंने क्या किया, महिलाओं का इंवेस्टिगेशन करवाऊंगी। वो पैसे लेकर, ठीक है जूही, मैं आपके पास आऊंगा। एक और खबर आ रही है, राहुल गांधी का बयान आ रहा है, वो भी जरा दिखा दें। राहुल गांधी का भी बयान आया है डॉक्टर रेप मर्डर केस में, राहुल का भी बयान आया है। राहुल गांधी ने आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है, ऐसा कहा है। अस्पताल और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर सुरक्षित नहीं हैं, दोषियों को ऐसी सजा मिले कि नजीर बन जाए। ये राहुल गांधी का बयान आया है। कांग्रेस के नेता सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि वहां पर बचाने की कोशिश हो रही है। जो घटना हुई है उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से चला, वहां पर बचाने की कोशिश आरोपियों को, अपराधियों को हो रही है। ये राहुल गांधी का भी बयान अब आ गया है। जी जूही विश्वास, अब राहुल गांधी ने भी कह दिया कि वहां पर ऐसा लग रहा है कि किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। देखिए, राहुल गांधी का बयान हमने नहीं सुना अभी तक, अगर आपके पास है तो प्लीज चला दीजिएगा, हम भी सुन रहे हैं ट्वीट किया है, क्या बोले। ट्वीट है, आप देख तो लीजिएगा, मोबाइल आपके पास है, दिखा रहे हैं, हम तो दिखा रहे हैं। लेकिन हम पहले आपको पहले से बोल रहे हैं कि किसी को भी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, नहीं बचाया जाएगा। ऐसे घटना में तृणमूल कांग्रेस कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। जिस धर्मवीर के साथ इस लड़की के अत्याचार इस लड़की पे हुई है, कोई भी होती, और डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी फील्ड की लड़की है, औरत है, औरत के साथ, उनके परिवार के साथ तृणमूल कांग्रेस हमेशा खड़ी है। किसी को भी नहीं बचाया गया है और कोई भी नहीं बचेगा। अब तो केस सीबीआई के पास चला गया है, तो बचने का सवाल ही नहीं उठता है। अब तो हम ये चाहते हैं, सीबीआई के कन्विक्शन रेट है 0.4%, कन्विक्शन रेट है सीबीआई का। जल्द से जल्द केस को समाप्त करे, ऐसा नहीं कि सालों 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 चलता रहे केस भी। अब कौन सा केस बंगाल में सीबीआई ने सॉल्व किया? रिजानुर का मर्डर केस सॉल्व नहीं कर पाए। रविंद्रनाथ टैगोर का नोबेल चोरी हो गया, उस केस भी सीबीआई के पास था, वो भी आज तक कोई पता नहीं है केस का क्या हुआ है। आज नंदीग्राम में जो घटना घटी थी, गोली चलाने का 11 लोगों का मौत का घटना, उसका भी कोई सॉल्व नहीं हुआ सीबीआई के द्वारा। तो हम चाहते हैं सीबीआई ने जब ये केस लिया है, जल्द से जल्द इस केस का किनारा करे। ऐसा नहीं कि हम लोग सालों इंतजार करते रहे। एमएल शर्मा जी,
सरकारी एजेंसी जो जाहिर है केस लड़ती है, चाहे वो सीबीआई हो या राज्य पुलिस हो, कितना दारोमदार होता है उस पर अंजाम तक पहुंचाने के लिए देखिए, अपराधियों को? मेरा स्टेट पुलिस जो है वो पैरोकारी में थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि केसेस बहुत होते हैं और उस तरह का कमिटमेंट नहीं होता है। लेकिन सीबीआई केस की पैरोकारी में बहुत सक्षम है और बहुत मेहनत करती है। तो ये अच्छा हुआ कि केस सीबीआई के पास आ गया। चार्जशीट के बाद सीबीआई इस महत्वपूर्ण केस में बहुत अच्छी पैरोकारी करेगी और हालांकि कलकत्ता के हाई कोर्ट्स क्या पूरे हिंदुस्तान के हाई कोर्ट्स बहुत स्लो हैं, मतलब कोर्ट्स, हाई कोर्ट नहीं, बहुत स्लो हैं, लेकिन चार्जशीट लगने के 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर मेरे एक्सपीरियंस से कहता हूँ इसका फ़ैसला हो जाएगा। और फ़ैसला वही होगा जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, बशर्ते कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान डीएनए एविडेंस और दूसरा साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठे हो जाएं। जी। तो अच्छा है कि सीबीआई के पास ये केस आ गया है। स्टेट पुलिस इतनी अच्छी पैरोकारी नहीं कर सकती, सिर्फ वेस्ट बंगाल ही नहीं, सभी स्टेट्स में यही हाल है। नहीं एमएल शर्मा जी, लेकिन क्योंकि सीबीआई पर बहुत एक सारे और भी सवाल चीज़ ये है, उठाती रही हैं, और ख़ास तौर से वो राज्य जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, वो राज्य सीबीआई पर सवाल उठाते रहे हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है, विपक्ष को बदनाम करने के लिए हो रहा है। और जो शुरुआत में आपने बात की थी कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो दूरी बनाए रखते हैं सीबीआई से, और उसकी वजह भी यही है। जी देखिए, ये प्योर पॉलिटिक्स है। सीबीआई का दुरुपयोग थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन मैंने 20 साल सीबीआई में काम किया है। जो नेशनल सिक्योरिटी के मामले हैं उसमें कोई दुरुपयोग नहीं होता है, और जो इस तरह के जघन्य अपराध हैं इसमें भी कोई दुरुपयोग नहीं होता है, ये कहना गलत होगा। ये छोटा बहुत दुरुपयोग करप्शन के मामलों में होता है, इधर उधर होता है, लेकिन एक बड़े पहलू को देखना चाहिए। सीबीआई की स्ट्रेंथ जो है उसको बड़े लार्जर एंगल से देखना चाहिए, बहुत छोटे एंगल से नहीं देखना चाहिए। हम पॉलिटिक्स में नहीं हैं, पॉलिटिशियंस के हमने स्टेटमेंट सुन लिए हैं, उनको अपनी बात कहने का हक है। मैं प्योर प्रोफेशनल हूँ। ऐसे केसेस में दुरुपयोग की कोई संभावना नहीं है, कोई करता ही नहीं है। अभी हिंदुस्तान की आत्मा जिंदा है, मरी नहीं है। जी, बड़ी अच्छी आपने बात की और बड़ी साफ गोई से आपने ये बात की, और ये भी बता दिया कि कुछ केसेस में होता होगा, जो छोटे मोटे केसेस करप्शन वगैरह के होते हैं उसमें हो सकता है कि इस्तेमाल हो जाता हो, लेकिन इस तरह के जो नेशनल इंटरेस्ट के केस होते हैं, नेशनल सुरक्षा से जुड़े हुए या इतने जघन्य अपराध, उसमें कोई गुंजाइश इस तरह की दखलंदाजी की नहीं होती है। रुचिका जी, क्या आप अब संतुष्ट हैं, क्योंकि अब केस सीबीआई के पास चला गया है और सीबीआई इस मामले में सारे एविडेंसेस निकाल के ये बताने में जाहिर है सक्षम है, बड़ी एजेंसी है, कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? जी, सीबीआई के पहुंच के तो जो वहाँ के एविडेंस हैं, जो सबूत हैं, उन्होंने आज भी देखा कि उससे मरम्मत का काम चालू हो गया है। क्यों नहीं उसको प्रिजर्व किया गया? क्योंकि सीबीआई को भी तो सबूत वहीं से निकल मिलेंगे ना। तो थोड़ा सा उस बात का अंदेशा जरूर है कि नुकसान अब तक हो चुका है, उस पर सीबीआई अच्छी तरीके से काम कर ही लेगी। आई एम श्योर बहुत अच्छे, बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं सीबीआई के, जितने ऑफिसर्स होते हैं बहुत अच्छा करते हैं। बट परेशानी ये है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद जिस तरीके का हाल महिला के ऊपर अत्याचार जो हम लगातार देख रहे होते हैं बंगाल में, ये कोई नया नहीं है। हम लोगों ने कुछ समय पहले ऐसा ही एक दिल्ली में, तब दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, और जिस तरीका जी जब शुरू हुई थी वो सरकार 1 साल के साथ चल नहीं पाई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रुचिका।